control of the whole situation. We have mobilized all our force and we are trying to disperse all the people, all the miscreants who are creating trouble. अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। जी सर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हालात तनावपूर्ण हैं। यहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हालात को संभालने के लिए भारी पुलिस फोर्स मौके पर मुस्तैद है। रह रहकर यहां पर गुस्साई भीड़ आगे की तरफ बढ़ रही है। 2 दिन पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान यहां पर विवाद हुआ था। विवाद में ही एक युवक राम गोपाल मिश्रा की जान चली गई थी। बहराइच में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए डीएम और एसपी खुद मोर्चे पर हैं। यहां पर इन दोनों पदों पर ही महिला अधिकारी तैनात हैं। डीएम मोनिका रानी और चर्चित तेज तर्राट आईपीएस अफसर एसपी वृंदा शुक्ला, ये दोनों ही महिला अधिकारी सड़कों पर कदमताल कर रही हैं, भीड़ को भगा रही हैं। हालात को नियंत्रण करने के लिए ये दोनों महिला अधिकारी सबसे आगे चल रही हैं। Gaining control of the whole situation. We have mobilized all our force and we are trying to disperse all the people, all the miscreants who are creating trouble. सिचुएशन अंडर कंट्रोल? Yes, it is under control. It is under control. डीएम मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। जी सर। हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन दोनों महिला अधिकारियों के बारे में। आईपीएस वृंदा शुक्ला इस वक्त बहराइच की एसपी हैं। इससे पहले आईपीएस वृंदा शुक्ला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पर पड़ने वाले चित्रकूट जिले की कप्तान भी रही हैं। उस वक्त बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का लड़का अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद था। अब्बास अंसारी का नेटवर्क इतना सटीक था कि पत्नी हर रोज घंटों समय जेल में ही बिताती थी। अब्बास की पत्नी निखत हर रोज अपने शौहर से मुलाकात करने जेल जाती थी। आईपीएस वृंदा शुक्ला को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने जेल में रेड डाली थी। देश भर में हुई थी। उसके बाद निखत को और उसके ड्राइवर को जेल भेज दिया गया था। आईपीएस वृंदा शुक्ला हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली हैं। इनके पति आईपीएस अंकुर अग्रवाल हैं। नोएडा में जब कमिश्नरेट सिस्टम शुरू हुआ तो वृंदा को यहाँ पर डीसीपी के रूप में पोस्टिंग मिली थी और इनके पति अंकुर पहले भी यहाँ एडिशनल डीसीपी थे। तब भी इनकी काफी चर्चा हुई थी। वृंदा शुक्ला को 2014 में दूसरे प्रयास में आईपीएस का नागालैंड कैडर मिला था। नोएडा में वे वुमेन सिक्योरिटी डीसीपी भी रह चुकी हैं। इसके अलावा पीलीभीत में भी उनकी तैनाती रही है। 7 दिसंबर 2022 को उनका ट्रांसफर चित्रकूट में हुआ था। सोशल मीडिया पर आईपीएस वृंदा शुक्ला के काफी फॉलोअर्स हैं। इनकी प्रोफाइल खंगालने पर पता चलता है कि अमेरिका की ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स में उन्होंने शिक्षा हासिल की है। वो लिखने की काफ़ी शौकीन है। वो आर्टिकल भी अक्सर अखबारों में लिखती हैं। आमतौर पर इतनी हायर स्टडी के बाद कोई करोड़ों डॉलर का पैकेज लेकर कहीं भी सुकून की जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन वृंदा ने आईपीएस निकाल कर लोगों की सेवा करने की ठानी। आईपीएस वृंदा शुक्ला की जहां पर तैनाती होती है वहां के लोगों से बात करो तो पता चलता है कि अपराधी उनके नाम से खौफ खाते हैं, लेकिन जनता के बीच वो काफी सरल रहती हैं। बहराइच में जितनी चर्चा आईपीएस वृंदा शुक्ला की हो रही है तो उतनी चर्चा आईएएस मोनिका रानी की भी हो रही है, जो कि बहराइच की मौजूदा डीएम है। उत्तर प्रदेश के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक मोनिका रानी 2010 की आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 17वीं रैंक हासिल कर यह मुकाम पाया था। 1982 में जन्मी मोनिका रानी मूल रूप से हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली हैं। उन्होंने बीकॉम और इकोनॉमिक्स में एमए किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनिका रानी का बचपन से ही आईएएस बनने का सपना था। वह अपने भाई से बेहद प्रेरित थी, जिन्हें उन्होंने घंटों पढ़ाई करते देखा था, मगर साल 2005 में उनकी शादी हो गई। वह एक बच्चे की मां बनी और दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में उनकी टीचर की नौकरी भी लग गई। मोनिका रानी का शिशु जब 8 महीने का था तब उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। मोनिका ने घर की जिम्मेदारियां, फुल टाइम टीचर की जॉब और बच्चे की देखभाल के बीच समय निकालकर तैयारी की और आखिरकार साल 2010 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 17वीं रैंक हासिल करी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।